तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी विंग को कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जो तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो विंग और भी ज़्यादा वांग जी को छेड़ने लगता है। वो वांग जी की ईयर्स को छेड़ता है और कहता है, ओ अच्छा सच में, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही रिएक्ट कर रही है। और जहाँ तक हमारी बेबी और मेरी टेंशन, वो तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेबी मेरी तरह बहुत स्ट्रांग है। वांग जी खुद को और रोक नहीं पाता है और विंग को उसकी कंधे से उसे टाइट करके पकड़ लेता है। उसकी ग्रैप बहुत मजबूत थे जिससे विंग को दर्द हो रहा था। तो विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ तुम्हें? मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। तो वांग जी विंग के कान के पास जाकर बड़ी बड़ी सांसें लेने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहने दो। और उनको हग करके उनकी सेंट को इनहेल करने लगता है। और वांग जी जब शांत हो जाता है तो विंग से अलग होता है और विंग को एक डीप लॉन्ग एंड पैशनेट किस करता है। उसके बाद विंग कहता है, प्लीज़ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे चाहिए। तो वांग जी कहता है, लेकिन ये लेकिन वर्ड सुनकर विंग बहुत गुस्सा हो जाता है। ओ कहता है, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे तुम प्रेग्नेंट करो। अब जब मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ तो मेरा ये गोल मटोल बॉडी तुम्हें नहीं चाहिए और तुम्हें कोई और चाहिए, इसलिए तुम मुझे टच नहीं कर रहे हो। और वांग जी को धक्का दे देता है जिससे वांग जी हैरान हो जाता है, लेकिन अपने आप को संभलते हुए वो फिर से विंग के पास जाता है और उसे एक लॉन्ग एंड हॉट किस करता है। उसके बाद उसे कहता है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत स्लो एंड जेंटल रहूँगा, प्लीज़ मुझे उकसाना मत, नहीं तो उसके बाद तुम्हें तो पता ही है। तो विंग कहता है, हाँ 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 हाँ, जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वांग जी विंग को फिर से एक लॉन्ग एंड हॉट एंड डीप किस करता है। उसके बाद उसकी नोज़ पर एंड उसकी आइज़ पर किस करता है। देन उसकी ईयर्स में जाकर कहता है, एक बार इस बेबी को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि वाइल्ड होना किसे कहते हैं। ये सुनकर उनकी पूरी बॉडी पर एक शिवर महसूस करता है। उसके बाद विंग अपनी नील को वांग जी की बैक पर गाड़ने लगता है। वहाँ पर वांग जी विंग को ईयर्स पर लिक एंड किस कर रहे थे और उसके बाद वो नेक पर चले आते हैं और वहाँ पर उसे एक डीप बाइट करता है जिससे विंग चीखता है और कहता है, मैंने तुम्हें काटने के लिए नहीं कहा है, और अपना मुंह फुला लेता है जिससे वांग जी विंग के गाल पर काट लेता है और फिर से कहता है कि लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमारा विंग गुस्सा हो चुका था। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे इंटीमेट होना नहीं चाहते हो क्योंकि अभी मैं गोलमटोल हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे काटोगे। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मुझे बस यहाँ पर छोड़ के चले जाओ या फिर साफ साफ कह दो मुझे काट क्यों रहे हो। और वह से गुस्से होकर निकल जाता है तब से और अपना रोब्स पहन लेता है। जब वांग जी ये देखता है तो वो हंसता है और विंग के पास जाता है और विंग जो रोब पहन रहा था आधी ही पहनी थी क्योंकि उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था अपनी बेबी बम्प की वजह से, और उसकी पैर में सूजन भी हो चुका था। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पर ले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मुझे नहीं करना है।
अब ये तो तुम्हारी फॉल्ट है। जब बेबी आएगी तो मैं बेबी को कहूँगा कि तुम्हारी मम्मी बहुत बुरे हैं, वो तुम्हारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। देखो ना, अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता हूँ, तो ये इसका ज़िम्मेदारी तो तुम्हारी मम्मा को तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन रियली मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। और बेबी को किस करता है, मतलब विंग की टमी पर किस करता है, जिससे विंग गगल करने लगता है। उसके बाद विंग ने जो रोब पहना था वो वांग जी खोलता है और उसकी बेली पर बात देता है और कहता है, अब मेरा बेबी प्रोटेक्ट है, और एक स्माइल पास करता है, जिसे देखकर विंग एक नॉनसेंस जैसा शक्ल बना लेता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, क्योंकि उसे भी पता है क्या सही है और क्या बुरा। विंग को नहीं पता था कि वो किस बीस्ट को बुलावा दे रहा है, लेकिन अभी क्या करे, अभी तो 3 महीने बाकी था, उसके बाद उनको पता चलेगा। तो आगे चलते हैं। वांग जी ने विंग को फिर से किस करना शुरू किया। अब वो विंग की चेस्ट पे लिक कर रहा था। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से विंग की चेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया था और उसकी निपल्स बहुत स्वॉलन हो चुके थे, जिसे वांग जी अपने मुंह पर लेकर बहुत हार्डली सक कर रहा था और उसकी टीथ को अपने दांतों के बीच पे रखते हुए उसे हार्डली बाइट कर रहा था, जिससे विंग को बहुत आराम मिल रहा था, क्योंकि अभी उसकी चेस्ट स्वॉलन हो चुके थे, जिससे अगर वांग जी उसे मसाज करे तो उसे आराम मिलता है। और विंग मौन करने लगा था। यहाँ पर विंग अपने हाथों को वांग जी के बालों पर फिरा रहा था और वहाँ पर वांग जी विंग की एक निपल्स को सक कर रहा था और अपनी एक हाथ से विंग की दूसरे निपल को सहला रहा था। बहुत देर वह उसकी निपल्स को सक एंड बाइट करने के बाद वांग जी विंग की बेली पर आता है और वह पर फिर से एक किस करता है। देन वांग जी विंग की वी लाइन पर आ जाता है और वह पर उसे फिर से किस एंड सक करने लगता है। और देन वांग जी विंग की लिटिल ब्रदर को अपनी मुंह पर ले लेता है और उसे हार्डली सक करने लगता है। और यह पर हमारा विंग एकदम मौन मौन करते करते पागल हो रहा था। उसने वांग जी की बाल को टाइटली पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद विंग कहता है, आई एम कमिंग, और उसके बाद ही विंग वांग जी के मुंह के अंदर रिलीज हो जाता है। अब वांग जी विंग के पास जाता है और उससे एक डीप स्वीट एंड लॉन्ग स्मूच करता है। उसके बाद वो बैठ जाता है और विंग को ऑर्डर करता है उसे सक करने के लिए, जिससे वांग जी की ऑर्डर को फॉलो करता है और वांग जी को अपने मुंह पर लेता है और उसे सक करने लगते हैं। और वांग जी को यहाँ पर बहुत आराम मिल रहा था। वो मौन कर रहा था, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि विंग की बेबी बम के लिए उसे तकलीफ हो रही है, तो वो विंग को कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन विंग उसे नहीं छोड़ता। तो वांग जी विंग को उससे अलग करता है और विंग को बिस्तर पर बिठा देता है और वो बेड से उतरकर नीचे खड़ा होता है। उसके बाद कहता है, मैंने तुम्हें कहा था मुझे छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कहा था कि अपने काम को पूरा मत करो, क्योंकि अभी मैं अपने आप को रिलीज़ करना चाहता हूँ। ये कहकर वो विंग के मुंह को अपने जाइंट रॉड पर लाता है और विंग फिर से वांग जी को सक करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के मुंह के अंदर रिलीज हो जाता है। उसके बाद दोनों हाँफने लगते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को बिस्तर पर
लेटा देता है और वो भी उसके बगल पर सो जाता है और तुम दोनों ने एक दूसरे को करल किए हुए था। थोड़ी देर बाद विंग कहता है, तुमने मुझे गुमराह किया। हम दोनों ने सिर्फ फोर प्ले किया, सेक्स तो नहीं हुआ। मैंने कहा था कि हमारा बेबी तुम्हें फील करना चाहता है। तो विंग सॉरी तो वांग जी अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, सच में मेरा वाइफ ही तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मुझे नहीं पता था कि इसे अभी तक याद है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा रेस्ट ले रहा था, मैं अभी करता हूँ। उसके बाद वो विंग के ऊपर चला आता है। दिन उसकी पैरों के बीच में बैठता है और उसकी हिडन बॉडी पार्ट को घूरने लगता है, जिससे विंग कहता है, उफ वांग जी, अब इसे घूरना बंद करो और अपना काम शुरू करो, और ब्लश करने लगता है, जिससे वांग जी कहता है, ओह तो मेरा वाइफ ही अब ब्लश कर रहा है। तो विंग चीरते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे टीज करना बंद करो और अपना काम स्टार्ट करो। इसे वांग जी उसका बात मानता है और अपना काम शुरू करता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो था, जिससे विंग मौन कर रहा था और उसे प्लेजर मिल रहा था, लेकिन वो और भी ज़्यादा फास्ट चाहता था। लेकिन वांग जी ने उसे मना कर दिया और कहता है कि अगर तुमने मुझे एक और बार फास्ट होने के लिए कहा तो मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाऊँगा। जिससे विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, जो है ठीक ही है, तुम अपना काम जारी रखो। उसके बाद दोनों अपना इंटीमेसी टाइम एंजॉय करता है। अब 2 राउंड के बाद दोनों लेट जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, तो वो ओवर वहाँ पर ही सो जाता है। उसके बाद वांग जी बिस्तर से उठता है और विंग को फिर से क्लीन करता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है, हल्के रोब्स पहना कर उसे चादर उड़ा देता है। उसके बाद वांग जी निकल जाता है कुछ लाइट फूड्स या फिर स्नैक लाने के लिए। वो जाता है और आधे घंटे में लौट जाता है। वो आकर देखता है विंग अभी भी सो रहा है, तो वो बैठकर गुजिन प्ले करने लगते हैं। 2 घंटे के बाद जब विंग का नींद टूटता है तो वो देखता है कि वांग जी गुजिन प्ले कर रहा था। ये देखकर विंग एक स्माइल पास करता है और वांग जी को कहता है, ये सच में बहुत बहुत अच्छा है, मुझे ये म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो वांग जी एक स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो अपनी गुजिन को हाइड करता है और विंग को अब जो स्नैक्स लाया था वो खिलाने लगता है। वो ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन थोड़ी देर खाने के बाद विंग नखरे करने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे और नहीं खाना। तो विंग मुझे सॉरी वांग जी तो वांग जी विंग को फोर्स नहीं करता है और उससे सहलाने लगता है। तो थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से कहता है, ठीक है तुम एक और खाकर, जिससे विंग बहुत इरिटेट फील करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने पैर की तरफ इशारे करते हुए कहता है, हस्बैंड मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया है, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मैसेज कर दो ना। और पपी आइज दिखाने लगते हैं वांग जी को। वांग जी को पता है कि विंग खाने से बचने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और विंग को एक्सप्रेशनलेस आइज से देखने लगता है। और दिन वो विंग के पैर पैर के पास जाकर उससे मसाज करने लगता है। तो विंग मौन करते हैं और कहता है, बहुत अच्छे आराम लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत स्वीट हस्बैंड है। और अपने आंखें बंद करके मुँह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रहा था, मतलब कि उनको बहुत प्लेजर महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारा वांग जी का हालत ख़राब हो चुका था उस विंग की आवाज़ को सुनकर, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर पैर को मैसेज करने के बाद वांग जी फिर से विंग के सामने खाना लेकर हाजिर हो जाता है और कहता है, अगर तुमने ये अभी नहीं खाया तो
मैं आज तुम्हें कत्ल करके नहीं सोऊंगा। ये सुनकर विंग रुद्र सा शकल बनाते हुए कहता है, अब मेरी हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता है। तो वांग जी कहता है, तुम्हारी ये सब डायलॉग अब मुझ पे नहीं चलेगा। जिससे विंग एक पाउट सा शकल बनाता है और विंग वांग जी को कहता है, ठीक है, मुझे खिलाओ। ये सुनकर वांग जी खुश हो जाता है और विंग को खिलाने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसे लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। Bye bye my YouTube family. Thank you so much for supporting me.